इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नी पॉइंट वोल्टेज के बारे में, जो कि हमारा एक रूटीन टेस्ट भी होता है सीटी के केस में। वोल्टेज एक वो वोल्टेज होता है जिसके बाद सीटी सैचुरेट होना। अगर मान लीजिए कोई सीटी रेशियो है 100/1, तो इसका प्राइमरी में करंट अगर 100 एम्पियर फ्लो होगा तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर फ्लो होगा। तो सेकेंडरी साइड में जो मैग्नीट्यूड होता है वोल्टेज का, जब वो उसके एक लिमिट के बाद में वी के एक लिमिट होती है, मान लीजिए किसी भी सीटी की अलग अलग होती है, तो उस लिमिट के बाद में जब वो करंट की वैल्यू सीज हो जाती है एक जगह पे, मतलब कि पहले ये क्या होता है लीनियर कर्व फॉलो कर रहा होता है, लेकिन नी पॉइंट वोल्टेज के बाद क्या होता है इसका कर्व जो है कांस्टेंट हो जाता है, मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं होती है करंट की, या फिर ग्रेजुअली चेंज होती है बीच बीच में। नी पॉइंट वोल्टेज ये पॉइंट होता है जिसके बाद सीटी सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और इसका एक रूटीन टेस्ट भी होता है सीटी का। ओके, तो अगर हम इस कर्व की बात करें तो देखिए यहाँ तक क्या कर रहा है, एक लीनियर कर्व फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट जो है ना नी पॉइंट वोल्टेज है। मान लीजिए कोई भी सीटी है, इसके नेम प्लेट पे नी पॉइंट वोल्टेज लिखा होगा। कोई अगर 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट के बाद में ये जो है सीटी सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये नॉन सैचुरेटेड एरिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सैचुरेटेड एरिया होगा। तो इस वोल्टेज के बाद में इसलिए हम सीटी को उस तरीके से डिज़ाइन करते हैं या फिर हम लगाते हैं कि ये पॉइंट पहुँचे ही नहीं सिस्टम में, फॉल्ट करंट की कंडीशन में भी। ओके, अब एग्जांपल के लिए हमने एक सबस्टेशन सीटी की नेम प्लेट ली है, जिसमें ये देखिए ये क्या है, नी पॉइंट, ये वी के लिखा हुआ है ना, ये होता है नी पॉइंट वोल्टेज, और इसमें कितना है 200 वोल्ट। तो इस सीटी के हिसाब से 200 वोल्ट पे जब ये वोल्टेज आ जाएगी सेकेंडरी में, तो क्या होगा, सीटी सैचुरेट हो जाएगी। इसका मतलब ये है। अब देखिए ये एक टेस्ट लिया गया है, 3 सीटियाँ अलग अलग फेज़ में, आर फेज़, वाई फेज़, बी फेज़, और जो इसकी सीटी, जो इसकी नी पॉइंट वोल्टेज है वो है 32 वोल्ट। ओके, अब ये एग्जांपल क्या करते हैं, इसमें सेकेंडरी में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और प्राइमरी को ओपन रखते हैं। उस केस में हम धीरे धीरे, अगर मान लीजिए मेरे को पता है कि मेरे सीटी की जो नी पॉइंट वोल्टेज है नेम प्लेट पे लिखी हुई है वो 32 वोल्ट है। ओके, तो क्या करूँगा, मैं धीरे धीरे टेस्टिंग करूँगा कि मेरी सीटी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको चेक करने के लिए होता है। अगर इस पॉइंट पे नी पॉइंट वोल्टेज हमें मिल जाता है, सीटी सैचुरेशन पॉइंट दिखाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सीटी सही काम कर रही है। तो ये एक तरीके का रूटीन टेस्ट होता है। तो पहले क्या करते हैं, हम सेकेंडरी में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। 5 वोल्ट जब अप्लाई किया तो 0.001 आया तीनों फेज़ में, एम्पियर। ओके, एक तरफ हम क्या करेंगे, एम्पियर मेज़र करेंगे, और एक तरफ हम वोल्टेज देंगे सीटी के सेकेंडरी में। तो 9 वोल्ट दिया तो ये वैल्यू आई, 5 वोल्ट दिया, मतलब कि क्या हो रहा है कि वैल्यू बहुत ही धीरे धीरे चेंज हो रही है। ये देखिए अब यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे 0.007 से 0.010 पे ही सीधे आ गया है इसका करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए 50% के आसपास, 0.007 का 50% पॉइंट लगभग 3.035 हो। जब इसमें ऐड करेंगे तो ये इतना वैल्यू के आसपास पहुंच रही है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये इसका नी पॉइंट वोल्टेज है। अब देखिए नी पॉइंट वोल्टेज को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वी के इक्वल्स टू के इंटू आई एफ अपॉन सी टी आर, मतलब कि करंट सीटी का रेशियो इंटू रेजिस्टेंस, जो कि वो हमारा होता है टोटल रेजिस्टेंस किस किस का, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए इसमें R1 क्या है, जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है। ओके, R2 क्या है, ये हमारे जो भी हम रिले लगा रहे हैं, प्रोटेक्शन अगर सीटी है तो रिले लगा रहे हैं, और अगर मीटरिंग सीटी है तो हम मीटर लगा रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस। और R3 क्या हुआ, सीटी के खुद का रेजिस्टेंस। तो इन तीनों का सम, ये टोटल R है। तो ऐसे हमारा नी पॉइंट वोल्टेज निकलता है। इसको एक एग्जांपल से भी कैलकुलेट करते हैं। कोई भी अगर सीटी है, उसके मैनुअल में आप देखना ये कांस्टेंट दिया होगा K। ओके, तो K मान लीजिए 1 है। फॉल्ट करंट हमारे सिस्टम का 20 किलो एम्स है। ओके, सीटी रेशियो मान लीजिए 100/1 है, और टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.2, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। ओके,
तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि 1 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 100/1, ये 1 ऊपर चला जाएगा, इंटू 1। तो इस सिस्टम का जो हमारा नी पॉइंट वोल्टेज आएगा वो कितना रहा, 200 वोल्ट। ओके, ऐसे कैलकुलेट करते हैं नी पॉइंट वोल्टेज। थैंक यू।